एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप्स ऑल आर वेरी गुड गाइस। मुझे पता है आप लोगों के बीच में अभी बहुत टेंशन वाला माहौल है क्योंकि भाई एग्जाम्स का टाइम है और बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है। तो आज की वीडियो मेन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ही है कि जो अब जो टाइम रह गया है 5 to 6 डेज का, और एग्जाम्स टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो गाइस सबसे जो पहली चीज़ है वो है गो थ्रू होल सिलेबस। गाइस पूरा जितना भी सिलेबस है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप एक एक चीज़ें लेकर बैठे और एक एक चीज़ों को आप याद करें। अब सिर्फ ये टाइम है कि आपको सिर्फ गो थ्रू करना है सिलेबस को। एक सब्जेक्ट उठाइए, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर को 20 to 30 मिनट्स देने हैं और सिर्फ ओरली एक बार चीज़ें पढ़ लेनी है। जो जो चीज़ें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क कर दी है उन चीज़ों को याद कर लेना है। ऑब्वियसली याद तो होगा, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। तो जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 60%, 70% या 80% ही सिलेबस करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पेपर में चॉइस आएगी, तो सिर्फ इतना ही सिलेबस करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप लोगों को पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है। मतलब अपने आप में आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। भली एक बार पढ़ लीजिए, चीज़ को समझ लीजिए कि क्या है उसमें, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? देन जो सेकंड थिंग है जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है वो है PYQ क्वेश्चंस। गाइस PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी 20 ईयर्स के जो PYQ क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप लिख लिख कर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो ओरली PYQ क्वेश्चन को कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ओरल ही कर लीजिए, बट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। 10 ईयर्स में क्या होता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, बट अगर आप 20 ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं तो जो क्वेश्चंस 10 ईयर्स से पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। देन जो थर्ड थिंग है दैट इज़ योर स्पीड, हैंड राइटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। गाइस ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड का आपको खास तौर पर एग्जाम टाइम पर ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत स्लो स्पीड होती है, तो स्पीड मेंटेन करने की बहुत नीड है आप लोगों को। प्रॉपर टाइम पर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। एंड योर हैंड राइटिंग इज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम टाइम पर। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, टीचर को अच्छे से समझ आ रही है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और वहीं अगर आपको आपकी हैंड राइटिंग टीचर को नहीं समझ आ रही है तो भाई वो नंबर कैसे देगा, है ना? तो हैंड राइटिंग पर काम करिए। एंड योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आंसर किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, उसमें आपने पूरे थ्योरी लिख दी। अब टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी थ्योरी पढ़ सके, तो कोशिश करिए आप अपने आंसर को चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्योरी लिखिए, मना नहीं है, बट शॉर्ट में करने की कोशिश करिए। पहले उसी चीज़ को आप चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर आप थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई फॉर्मूला है, तो आपने कोई फॉर्मूला लिखा, उसको बॉक्स के अंदर बंद करिए। जो मेन चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट करिए, जो हेडिंग्स हैं उन्हें ब्लैक पेन से लिखिए, मटेरियल आप अपना ब्लू पेन से लिखिए। तो आपका ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हर एक आंसर के बाद एक दो लाइन छोड़िए, तो आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे अपना आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो लास्ट थिंग है दैट इज चेक योर पेपर आफ्टर कंप्लीशन इन एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम हो गया, पेपर साइड में रखा और सो गए, बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पूरा पेपर चेक करना है। अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया और आपने वो छोड़ दिया, सोचा बाद में करेंगे, और बाद में आपको याद नहीं रहा, और फिर बाद में जब चेक करने बैठते हैं तो सोचते हैं यार ये तो हमारा रह ही गया, तो उधर मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पेंसिल से उस क्वेश्चन पर सर्कल लगा लीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप चेक करें तो आपको याद आएगा कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ा है।
तो ये चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए तो 10 to 15 मिनट्स आपके पास हो कि आप पूरा पेपर चेक कर सके, एक एक आंसर चेक कर लीजिए ताकि कुछ चीज़ें रह ही नहीं हो। डायग्राम बनाए, डायग्राम को लेबल करिएगा। क्लियर है गाइस? इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं मार्क्स नहीं गए हैं यार, इतनी मेहनत करी है, पूरी चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बट इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। अब जो टाइम रह गया है उस टाइम पे सिर्फ अपने सिलेबस को गो थ्रू करिए एंड जो PYQ क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिए। क्लियर है? तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।